हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि y बराबर a cos log x प्लस b sin log x हो तो सिद्ध कीजिए कि x का वर्ग गुणा y2 प्लस x y1 प्लस y बराबर 0 के, जहां y2 का अर्थ है y का x के सापेक्ष 2 बार अवकलन एवं y1 का अर्थ है y का x के सापेक्ष 1 अवकलन। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें y बराबर एक समीकरण दे रखी है a cos log x प्लस b sin log x एवं हमें सिद्ध करना है कि x का वर्ग गुणा y2 प्लस x y1 प्लस y बराबर 0 के होगा। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम सर्वप्रथम अवकलज का श्रृंखला नियम का अध्ययन करेंगे। अवकलज का श्रृंखला नियम, जिसे हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई फलन है y बराबर fu, जहां u एक चर फलन है, तो इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं और समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जो हमारा बाएं पक्ष है y का अवकलन लिखा जाएगा dy बटा dx, जिसे हम लिख सकते हैं y का x के सापेक्ष अवकलन को एक बार अवकलन करने पर लिखा जाता है y1, एवं जो हमारा दायां पक्ष है fu, उसका अवकलन अवकलज के श्रृंखला नियम द्वारा होगा। तो सर्वप्रथम फलन का अवकलन होगा, तत्पश्चात u का अवकलन होगा। तो फलन fu का अवकलन कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा dfu बटा du, u के सापेक्ष पहले अवकलन होगा, तत्पश्चात फलन का जो fu फलन है, फलन का अवकलन तो u के सापेक्ष होगा, तत्पश्चात u का अवकलन होगा जो कि x के सापेक्ष होगा। तो इस प्रकार हम y बराबर fu फलन का अवकलन अवकलज के श्रृंखला नियम द्वारा ज्ञात करते हैं। इसी दौरान हमें एक सूत्र की और आवश्यकता होगी, जो कि कुछ इस प्रकार है। यदि हमारे पास दो फलन u तथा v दे रखे हो, गुणनफल में दे रखे हो, एवं हमें उनका अवकलन ज्ञात करना है x के सापेक्ष, तो इनका सूत्र कुछ इस प्रकार होता है du गुणा v बटा dx बराबर होता है u को रखकर v का अवकलन x के सापेक्ष प्लस v को रखकर u का अवकलन x के सापेक्ष। तो इस प्रकार हम किन्हीं दो फलन यदि हमारे पास गुणनफल में दे रखे हों तो हम अवकलन ज्ञात करते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास समीकरण दे रखी है y बराबर a cos log x प्लस b sin log x, इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। और सर्वप्रथम हम y1 का मान ज्ञात करते हैं, अर्थात समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने से पहले हम देखते हैं कि जो cos x का अवकलन है, cos x का x के सापेक्ष अवकलन का मान बराबर होता है माइनस का sin x। इसी प्रकार sin x का x के सापेक्ष अवकलन का मान बराबर हमारे पास होता है cos x, एवं log x का x के सापेक्ष अवकलन का हमारे पास जो अवकलज का मानक सूत्र होता है वो होता है 1 बटा x। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम समीकरण 1 का अवकलन ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास जो समीकरण 1 का बायां पक्ष है वह है y, तो y का अवकलन हमारे पास हो जाएगा dy बटा dx, एवं समीकरण 1 में a जो कि एक अचर राशि है, तो a का अवकलन नहीं होगा, 1 गुणा में रहेगा। और सर्वप्रथम हम cos log x का अवकलन करेंगे, तो सर्वप्रथम cos का अवकलन होगा, तो cos का अवकलन होता है माइनस का sin log x, तत्पश्चात log x का अवकलन होगा जो कि होगा 1 बटा x। तो हमारे पास प्राप्त होगा माइनस a sin log x बटा x प्लस जो हमारे पास द्वितीय पद है वह हमारे पास है b sin log x। तो b एक अचर राशि है तो b पड़ा रहेगा, और sin log x का अवकलन करेंगे तो सर्वप्रथम sin का अवकलन होगा। sin का अवकलन हमने अवकलज का मानक सूत्र देखा, वह हमारे पास होता है अवकलज के श्रृंखला नियम द्वारा अवकलन करेंगे तो सर्वप्रथम sin का अवकलन होगा, और sin के अवकलन का हमारे पास सूत्र होता है cos x। तो यहाँ cos log x हो जाएगा और log x का अवकलन करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 बटा x। तो हमारे पास प्राप्त होगा b cos log x बटा x। तो हमारे पास जो 1 बटा x है वह उभयनिष्ठ है, तो 1 बटा x को बाहर निकाल लेते हैं और
उसे बाएं पक्ष में गुणा में भेज देते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा x dy बटा dx बराबर हमारे पास प्राप्त होगा, जो माइनस का पद है उसे बाद में और प्लस के पद को पहले लिख लेता है तो हमारे पास प्राप्त होगा b cos b, इसे कुछ इस प्रकार लिखते हैं, 1/x हमारे पास उभयनिष्ठ है तो बाहर आ जाएगा और हमारे पास बनेगा b cos log x माइनस a sin log x। इसे हम समीकरण dy by dx है, इसे हम y1 कहेंगे, इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब हम y2 ज्ञात करते हैं, जिसके लिए हम समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां अवकलन कुछ इस प्रकार होगा कि यदि हम 1/x को u और दूसरे पद को v मानते हुए हम अवकलन करें तो u को रखकर v का अवकलन और तत्पश्चात v को रखकर u का अवकलन, तो हमारा जो दायां पक्ष है उसका अवकलन तो u गुणा v के सूत्र से होगा, जो कि हमने अवकलन के जो हमने मुख्य उदाहरण में देखा था। एवं जो हमारा बायां पक्ष है वह है dy बटा dx, जिसे एक बार x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसे हम लिखेंगे d का वर्ग y गुणा dx का वर्ग, जिसे हम लिख सकते हैं y2। और हमारा जो दायां पक्ष है वह हमारे पास बन जाएगा u को रखकर अर्थात 1/x को रखकर हमारे पास जो v है वह हमारे पास था b cos log x माइनस a sin log x। तो हम b cos log x माइनस a sin log x का अवकलन करेंगे तो जो हमने पहले देखा था उसी प्रकार अवकलन करेंगे, तो cos log x का अवकलन करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा माइनस sin log x, और log x का अवकलन करेंगे वो हमारे पास आएगा 1/x। तो अवकलन करने पर हमारे पास मान प्राप्त होगा माइनस b sin log x बटा x माइनस a cos log x बटा x। अब हम जो हमारा v है उसको रखकर u का अवकलन करेंगे तो u हमारे पास है 1/x, तो 1/x का अवकलन करेंगे वह हमारे पास प्राप्त होगा माइनस का 1/x का वर्ग, और हमारे पास जो v है वह हमारे पास है b cos log x माइनस a sin log x। तो इस प्रकार हमने अवकलन प्राप्त किया, इसे व्यवस्थित करके लिख लेते हैं, माइनस 1/x का वर्ग माइनस 1/x का वर्ग b cos log x माइनस a sin log x। तो हमारे पास अब हम देखते हैं कि जो हमारा प्रथम पद है उसमें 1/x उभयनिष्ठ है तो उसे बाहर निकाल लेते हैं, और दाएं पक्ष में हमारे पास है y2। तो 1/x प्रथम पद है उसमें उभयनिष्ठ है तो 1/x बाहर आएगा तो हमारे पास बन जाएगा 1/x का वर्ग, और हमारे पास अंदर बनेगा माइनस b sin log x माइनस a cos log x माइनस 1/x का वर्ग, और हमारे पास है b cos log x माइनस a sin log x। तो अब दोनों पदों में जो 1/x का वर्ग है वह उभयनिष्ठ है, तो दोनों पदों में 1/x का वर्ग उभयनिष्ठ है तो बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारे पास जो बायां पक्ष है उसमें तो y2 है अर्थात dy का x के सापेक्ष 2 बार अवकलन, तो दोनों पदों में 1/x का वर्ग उभयनिष्ठ आ गया, तो हमारे पास अंदर बनेगा वह बनेगा माइनस b sin log x माइनस a cos log x, और माइनस के अंदर गुणा हो जाएगी तो माइनस b cos log x प्लस a sin log x। तो हमारे पास प्राप्त होगा माइनस b sin log x माइनस a cos log x माइनस b cos log x प्लस a sin log x। अब हम व्यवस्थित करके लिखते हैं तो यहां से हमें देखने को मिलता है कि जो sin log x और sin log x है तो इन्हें दो पदों में उभयनिष्ठ है तो इन्हें निकाल लेते हैं।
तो हमारे पास कुछ इस प्रकार बनेगा y2 बराबर, उभयनिष्ठ है तो इन्हें बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारे पास बनेगा 1/x का वर्ग साइन लॉग x को उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो हमारे पास अंदर बनेगा a माइनस बी। इसी प्रकार जो cos log x है वह अन्य दो पदों में उभयनिष्ठ है, तो उन्हें बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम माइनस का cos log x उभयनिष्ठ लेते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा माइनस का cos log x उभयनिष्ठ लेने पर हमारे पास बनेगा a प्लस बी। अब हम जो x का वर्ग है उसे दाएं पक्ष में भेज देते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा बाएं पक्ष में जो हमारा x का वर्ग है उसे हम बाएं पक्ष में भेज देते हैं, तो हमारे पास बनेगा x का वर्ग y2 बराबर, या इसे हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं, समीकरण 3। अतः प्रश्नानुसार हमारे पास प्रश्न में जो समीकरण थी वह हमारे पास थी x का वर्ग y2 प्लस x y1 प्लस y बराबर 0। प्रश्नानुसार हमारे पास जो प्रश्न में समीकरण थी वह थी x का वर्ग y2 प्लस x y1 प्लस y बराबर 0। तो बाएं पक्ष से समीकरण, इसे हम समीकरण 4 नाम दे देते हैं। समीकरण 4 में y2 तथा y1 का मान रखने पर हमारे पास प्राप्त होगा, जो कि कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा कि x का वर्ग गुणा y2 का मान हमारे पास प्राप्त हुआ था 1/x का वर्ग गुणा, समीकरण 3 से हमारे पास जो y2 का मान प्राप्त हुआ था वह प्राप्त हुआ था 1/x का वर्ग गुणा साइन log x a माइनस बी, माइनस हमारे पास प्राप्त हुआ था cos log x a प्लस बी, और हमारे पास प्लस x y1 का मान हमारे पास समीकरण 2 से प्राप्त हुआ था, जो कि प्राप्त हुआ था 1/x b cos log x माइनस a sin log x। तो मान रख देते हैं, तो हमारे पास प्राप्त होगा 1/x, हमारे पास समीकरण 1 से मान प्राप्त हुआ था b cos log x माइनस a sin log x प्लस y1। तो y1 हमारे पास प्रश्न में दे रखा है, वह दे रखा है a cos log x प्लस b sin log x। ये हमारे पास समीकरण का बायां पक्ष प्राप्त हुआ। ये हमारे पास समीकरण जो 4 है उसका बायां पक्ष है। तो यहाँ x के वर्ग से x का वर्ग कट जाएगा, x से x कट जाएगा। अब sin log x गुणा a और sin log x गुणा a हमारे पास यहाँ प्लस का है और यहाँ हमारे पास माइनस का है, तो ये कट जाएगा। इसी प्रकार माइनस का b sin log x और प्लस का b sin log x है, तो यहाँ हमारा जो a sin log x है इससे हमारा यहाँ माइनस का a sin log x कट जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से हमारा माइनस का b sin log x प्राप्त होगा, वह इस पद से कट जाएगा। इसी प्रकार माइनस का a cos log x प्लस के a cos log x से कट जाएगा, और माइनस का b cos log x है वह प्लस के b cos log x से कट जाएगा। तो हमारे पास सभी पद कटने पर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, जो हमारा बायां पक्ष है, हल करने पर हमारा जो बायां पक्ष है उसका मान हमारे पास प्राप्त होगा 0। तो हमारा जो बायां पक्ष है वह दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध हो गया है। तो हमने मुख्य अवधारणा की सहायता से जो बायां पक्ष का मान है वह दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध कर दिया है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।